सन 1995 हिमालय की तलहटी में बसा नागपुर गांव, जहां सदियों से अनगिनत कथाएं सुनाई जाती थीं। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध कहानी थी उस घाटी की, जहां कोई भी इंसान बिना किसी निशान के गायब हो जाता था। वहां एक तपस्वी मुनि ने कभी अप्सराओं की साधना की थी। लोगों का मानना था कि उस घाटी में आज भी अप्सराओं की आत्माएं भटकती हैं और कोई भी जो साधना के रहस्यों को खोजने की कोशिश करता है, उसके साथ भयानक घटनाएं घटती हैं। अर्जुन 25 वर्ष का युवक, एक होनहार छात्र और जिज्ञासु था। वह गांव के बुजुर्गों से ऐसी कहानियां सुनता तो उसका मन बेचैन हो जाता। उसे पता था कि इस दुनिया में सिर्फ मानव नहीं, अप्सराओं जैसी आध्यात्मिक शक्तियां भी मौजूद हैं। उसकी बचपन की दोस्त नंदिनी, 24 वर्ष की सुंदर और बुद्धिमान लड़की, उसकी हमेशा साथी रहती। दोनों की दोस्ती में छुपा हुआ एक अनकहा प्यार था, जो दोनों खुद भी समझ नहीं पाते थे। एक दिन अर्जुन ने नंदिनी को कहा, मैं उस घाटी की साधना के रहस्यों को जानना चाहता हूं। अगर सच में वहां कोई अप्सरा है तो मुझे उससे मिलना है। नंदिनी डरी थी, लेकिन अर्जुन की जिद देख वह तैयार हो गई। अगली रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अर्जुन और नंदिनी चुपके से जंगल की ओर चल पड़े। ठंडी हवा, फुसफुसाते पेड़ और चांदनी रात ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया था। जैसे जैसे वे घाटी के करीब पहुंचे, वहां का वातावरण भारी हो गया। चारों ओर घना कोहरा छा गया था और अजीब सी खुशबू हवा में फैल रही थी, मीठी पर साथ ही डरावनी। अर्जुन ने अपने बैग से प्राचीन ग्रंथ निकाला, जिनमें तपस्वी मुनि के द्वारा लिखे मंत्र थे। उन्होंने मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्रों के उच्चारण के बीच अचानक चारों ओर हवा शांत हो गई। धुएं के बीच से एक चमकीली आकृति उभरने लगी। उर्वशी, अप्सराओं की सबसे सुंदर और शक्तिशाली अप्सरा, उनके सामने प्रकट हुई। उसका रूप इतना मोहक था कि नंदिनी की सांस थम गई, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजानी गहराई थी, जिसमें प्यार भी था और भय भी। उर्वशी बोली, तुम लोग कौन हो जो मेरी नींद भंग करते हो? क्या तुम जानते हो कि इस साधना का परिणाम तुम्हारे जीवन को कैसे बदल देगा? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें सच्चाई जाननी है, हमें आपकी कहानी सुनाओ। उर्वशी मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में एक भयावह रहस्य छिपा था। उर्वशी ने अपनी कहानी शुरू की, कैसे एक तपस्वी मुनि ने उसे इस धरती पर बुलाया था अपनी अमरत्व की इच्छा के लिए, पर साधना ने उसे यहां जकड़ लिया था, उसे अपूर्णता और दर्द के बीच बांध दिया था। अगर तुम सच में मेरी मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें इस साधना के अंतिम चरण को पूरा करना होगा, लेकिन सावधान रहो, ये राह भयंकर है और इसके बिना वापसी संभव नहीं। अर्जुन और नंदिनी ने ठाना कि वे इस रहस्य को समझेंगे, चाहे जो भी हो। उर्वशी की कथा गहरी और पीड़ा भरी थी। उसने बताया कि उस तपस्वी मुनि, जिसका नाम महामुनि विराज था, ने उसे असाधारण शक्ति देने के वादे के साथ इस धरती पर बुलाया था। लेकिन जब उसने मुनि की चाहत को समझा, अमरत्व के लिए अपनी पूरी आत्मा तंत्र में लगाना, तो उसने मना कर दिया। इसके कारण महामुनि ने उसे श्राप दे दिया कि वह भटकती रहेगी, न तो आकाश में स्थान पाएगी, न पृथ्वी पर शांति। मैं इस श्राप से बंधी हूं और केवल कोई शुद्ध हृदय वाला जो मेरी साधना पूरी करे, मुझे मुक्त कर सकता है। उर्वशी की आवाज में दर्द था, लेकिन उसकी आंखों में आग भी। अर्जुन के मन में आग सी लग गई। उसे नंदिनी की चिंता थी, लेकिन साथ ही उसकी जिज्ञासा और साहस भी बढ़ रहा था। उर्वशी ने बताया कि साधना के अंतिम चरण में 3 भयानक परीक्षाएं होती हैं। प्रेम की परीक्षा, वह जहां अर्जुन को अपने दिल की सच्चाई स्वीकारनी होगी। नंदिनी और उर्वशी के बीच छुपा प्रेम यहां झलकता है। भय की परीक्षा, जंगल के भीतर एक अदृश्य शक्ति का सामना करना जो उनकी आत्मा को खा सकती है। त्याग की परीक्षा, आखिरी और सबसे कठिन, जिसमें अर्जुन को अपनी सबसे बड़ी इच्छा का बलिदान देना होगा। नंदिनी ने धीरे धीरे अर्जुन के प्रति अपने गुप्त प्रेम को स्वीकार किया, लेकिन उर्वशी की मौजूदगी ने उसके दिल में बेचैनी पैदा कर दी। क्या मैं अर्जुन को खो दूंगी? उसका मन डर और प्रेम के बीच फंसा हुआ था। उसने अर्जुन को समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की आंखों में वह चमक थी जो उसे रोकती थी। तीनों ने जंगल के भीतर प्रवेश किया, जहां हर कदम पर अजीब आवाजें,
फुसफुसाहट और परछाइयां उन्हें घेर रही थीं। एक बार अर्जुन ने महसूस किया कि कोई उनकी तरफ देख रहा है, कोई ऐसा जो इंसान नहीं था। अचानक एक काली परछाई ने उन्हें घेर लिया। नंदिनी ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज भी नहीं निकली। उर्वशी ने अपने हाथ फैलाए और एक तेज रोशनी निकाली जो परछाई को झकझोर कर वापस भेज दी। यह पहली परीक्षा है, डर को पार करना होगा, उसने कहा। रात के एकांत में अर्जुन और नंदिनी की नजदीकियां बढ़ने लगीं। नंदिनी ने अर्जुन से कहा, अगर तुम सच में उस अप्सरा के लिए जा रहे हो तो मुझे बताओ, क्या तुम मुझे भी प्यार करते हो? अर्जुन कुछ नहीं कह पाया। उसकी आत्मा में उर्वशी की मोहक छवि कहीं गहरे बैठी थी। नंदिनी ने आंसू छुपाते हुए कहा, मैं समझती हूं, पर याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जैसे जैसे वे साधना के अंतिम चरण की ओर बढ़े, उन्हें पता चला कि महामुनि विराज की आत्मा अभी भी वहां भटक रही है, जो साधकों को खत्म कर देना चाहता है। एक रात जब वे शिवलिंग के पास पूजा कर रहे थे, अचानक एक भयानक आवाज गूंजने लगी। जमीन हिलने लगी और एक काला साया प्रकट हुआ। महामुनि विराज का प्रेत। मेरी साधना को मत बिगाड़ो, वरना तुम्हारी आत्मा भी मेरी भेंट बनेगी। रात की चांदनी में उर्वशी का रूप और भी जादुई लग रहा था। उसके कदम जैसे नर्म बादल पर पड़ रहे हों। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में उर्वशी की छवि बस गई थी। अर्जुन, उसने धीमी और मीठी आवाज में कहा, क्या तुम तैयार हो अपने दिल की हर सीमा को तोड़ने के लिए? अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में नंदिनी की छवि भी तैर रही थी। नंदिनी ने खुद को छुपाते हुए कहा, अगर तुम उर्वशी के साथ रहना चाहते हो तो मैं पीछे हट जाऊंगी, पर याद रखना, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसका मन दो हिस्सों में बंट गया था। एक जहां अप्सरा की मोहिनी छवि थी, दूसरी जहां नंदिनी की सच्चाई। उर्वशी ने बताया कि अंतिम परीक्षा में अर्जुन को एक रहस्यमय गुफा में जाना होगा, जहां उसकी आत्मा की परीक्षा होगी। तुम्हें वहां अपनी सबसे गहरी इच्छाओं और भय का सामना करना होगा, और अगर तुम असफल हुए तो आत्मा की गहराई में खो जाओगे। अर्जुन ने साहस से गुफा की ओर कदम बढ़ाए। नंदिनी ने उसकी पीठ थपथपाई। मैं तुम्हारे साथ हूं। गुफा के अंदर अंधेरा इतना गाढ़ा था कि आंखें भी छलनी हो गईं। हर कदम पर आवाजें आती, हंसी, चीखें और फुसफुसाहटें। अर्जुन की आत्मा कांप रही थी, पर वह डटा रहा। अचानक उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने नंदिनी और उर्वशी दोनों की छवियां आ जा रही थीं। प्रेम और मोह का संग्राम। गुफा की गहराई में अर्जुन की आत्मा ने नंदिनी के लिए प्रेम और उर्वशी के लिए मोह के बीच लड़ाई लड़ी। उसने महसूस किया कि उसकी सच्चाई क्या है। क्या वह अप्सरा की दुनिया में खोना चाहता है, या मानवता की मजबूत पकड़ को थामे रखना चाहता है? अर्जुन ने अपनी इच्छा त्याग दी। उसने कहा, उर्वशी, मैं तुम्हारे जादू में फंसा तो हूं, पर मेरा दिल नंदिनी के लिए धड़कता है। उर्वशी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, नफरत और सम्मान का मिश्रण। तुमने जो चुना है उसकी कीमत चुकानी होगी। अर्जुन ने जैसे ही गुफा से बाहर कदम रखा, उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे धीरे धीरे घेर रही है। यह उर्वशी का श्राप है, उसने धीरे से कहा। मेरा मन बेचैन है और मेरी आत्मा फट रही है। नंदिनी ने अर्जुन को सहारा दिया, उसकी पीड़ा को अपने दिल में महसूस किया। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो भी हो, हम इस श्राप से लड़ेंगे। उसने अपने आप को पूरी तरह अर्जुन की सेवा में समर्पित कर दिया। उसकी रक्षा के लिए हर तरह की साधना और तंत्र का सहारा लेने को तैयार थी। रात के समय अर्जुन ने एक डरावना सपना देखा, जहां उर्वशी का रूप भयावह और भयानक था। वह उसके सपनों में आकर उसके दिल को घृणा और मोह से भर देती। अगर तुम मेरे बिना रहना चाहते हो तो मौत तुम्हारे कदम चूमेगी। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। नंदिनी और अर्जुन के बीच संवाद हुआ, जहां वे दोनों ने एक दूसरे के दर्द को समझा। हम एक साथ हैं अर्जुन, चाहे कितना भी अंधकार हो, हम जीतेंगे, नंदिनी ने दृढ़ता से कहा। लेकिन अर्जुन के दिल में उर्वशी की छवि अक्सर उभर आती थी।
उसका मोह, उसकी आकर्षण और उसका श्राप। एक दिन जंगल के रास्ते पर एक वृद्ध साधु मिले जिन्होंने अर्जुन को बताया कि उर्वशी का श्राप तोड़ा जा सकता है, पर इसके लिए एक खतरनाक यज्ञ करना होगा। यज्ञ के दौरान तुम्हें अपनी सबसे गहरी इच्छा त्यागनी होगी, नहीं तो यह श्राप तुम्हें हमेशा के लिए जकड़ लेगा। अर्जुन और नंदिनी ने मिलकर यज्ञ की तैयारी शुरू की। जंगल के बीच एक छुपा हुआ स्थान चुना गया, जहां प्राचीन मंत्रों की गूंज होनी थी। दोनों ने एक दूसरे को विश्वास दिलाया कि वे साथ मिलकर इस भयानक संघर्ष को समाप्त करेंगे। जंगल के गहरे अंधेरे में एक प्राचीन वेदिका बनी थी, जहां अग्नि के बीच प्राचीन मंत्र गूंज रहे थे। अर्जुन और नंदिनी दोनों ने हाथ पकड़कर यज्ञ की शुरुआत की। उर्वशी की छाया दूर से उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में नफरत और मोह दोनों की लहरें थीं। यह यज्ञ तुम्हें आजाद कर सकता है या तुम्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा देगा, वृद्ध साधु ने चेतावनी दी। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ा, अग्नि तेज होती गई और हवा में जादुई शक्ति फैल गई। अर्जुन को अपने अंदर छुपे भय, मोह और द्वंद्व का सामना करना पड़ा। अचानक उर्वशी की आवाज गूंज उठी, मेरे बिना तुम अधूरे हो, मेरी मोहिनी बिन तुम्हारा अस्तित्व खो जाएगा। अर्जुन के मन में कांटे उगाए। वह उस मोह को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उर्वशी की माया उसे बार बार खींचती रही। नंदिनी ने हिम्मत जुटाकर जोर से प्रार्थना की, हे देवों, इस प्रेम को सच्चाई और शक्ति दो, उर्वशी के जाल से उसे बचाओ। उसकी आवाज इतनी मजबूत थी कि जंगल के पेड़ झुकाकर मानो उसकी शक्ति को महसूस कर रहे हों। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की हर कमजोरी को पहचानने लगा। उसने अपनी सबसे बड़ी इच्छा को त्याग दिया, उर्वशी की मोहिनी छाया को अपने दिल से दूर कर दिया। अग्नि की लपटें और तेज हो गईं और यज्ञ का पवित्र धुआं आसमान में गूंज उठा। उर्वशी ने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और एक आखिरी बार अर्जुन को बहाने की कोशिश की। उसका रूप अब भयानक और भयावह हो चुका था। उसके आंखों से आग निकल रही थी और उसके होंठों पर खून के लाल निशान चमक रहे थे। अगर तुम मुझे नहीं पाओगे तो तुम्हें मैं खत्म कर दूंगी, उसकी आवाज कड़क रही थी। लेकिन यज्ञ की पवित्रता ने उर्वशी के उस भयानक रूप को झकझोर दिया। वह धीरे धीरे धुंधलाने लगी और अंततः एक दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गई। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका मन हल्का हो गया है और नंदिनी के आंसू खुशी में बदल गए। यज्ञ के बाद अर्जुन और नंदिनी की जिंदगी में जैसे शांति छा गई थी, लेकिन रात के अंधेरे में उर्वशी की छाया उनके आसपास घूमने लगी थी, चुपके से, जैसे कोई भूली हुई याद। अर्जुन की नींद में अक्सर उर्वशी का गीत गूंजता, मीठा और डरावना। उसका दिल घबराता, पर समझ नहीं पाता कि यह मोह है या कोई और शक्ति। एक दिन नंदिनी ने महसूस किया कि कोई उन्हें दूर से देख रहा है। पेड़ों की सरसराहट में उर्वशी की हंसी की आवाज मिली। उर्वशी वापस आ गई है, नंदिनी ने चेतावनी दी। यह सिर्फ तुम्हें नहीं, हमें दोनों को खतरा है। अर्जुन ने नंदिनी से कहा, मैंने यज्ञ में उर्वशी को छोड़ दिया, पर मेरा दिल कभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ। वह मोहक छाया मेरी रूह में अभी भी बसी है। नंदिनी ने उसकी आंखों में छुपा दर्द देखा और उसे गले लगा लिया। हम साथ हैं, चाहे कुछ भी हो। रात के अंधेरे में उर्वशी का भूत घर के आसपास छाया करता। दरवाजे खुद ब खुद बंद होते और दीवारों पर उसकी छवि उभरती। एक रात अर्जुन ने महसूस किया कि कोई उसकी त्वचा को छू रहा है, ठंडी और गीली। वह घबराया पर हिम्मत नहीं हारी। नंदिनी ने अर्जुन को बताया कि यह श्राप प्रेम के साथ ही जुड़ा हुआ है। तुम्हें प्यार भी तो करना है और उससे लड़ना भी। दोनों ने एक दूसरे को कसकर थामा, जैसे एक दूसरे की ताकत बनना चाहते हों। वृद्ध साधु फिर से प्रकट हुए और कहा, यह संघर्ष खत्म नहीं हुआ। उर्वशी की आत्मा तुम्हारे साथ है, पर अब तुम्हें उसे शांति देनी होगी, या फिर यह भटकती आत्मा हमेशा तुम्हें घेरेगी। रात के अंधकार में वृद्ध साधु ने अर्जुन और नंदिनी को एक प्राचीन मंत्र सिखाया, जो उर्वशी की आत्मा को शांति प्रदान कर सकता था। यह मंत्र सिर्फ प्रेम और त्याग से ही सफल होगा, साधु ने कहा। तुम्हें अपनी सारी भावनाओं को एक साथ जोड़ना होगा।
अर्जुन के मन में घबराहट बढ़ने लगी। उसी समय उर्वशी की आत्मा पूरी ताकत के साथ प्रकट हुई। उसका रूप पहले से भी अधिक भयावह, उसकी आंखों से आग झर रही थी। तुम मुझे नहीं छोड़ सकते अर्जुन, मैं तुम्हारा हिस्सा हूं, वह गर्जना कर उठी। नंदिनी ने अर्जुन को रोकते हुए कहा, मुझे इस लड़ाई में तुम्हारे साथ होना है, चाहे कुछ भी हो। उसने अपने प्रेम का बलिदान करते हुए खुद को यज्ञ की अग्नि में डाला ताकि उर्वशी की आत्मा शांत हो सके। अर्जुन ने वह प्राचीन मंत्र उच्चारित किया, अपने दिल में नंदिनी और उर्वशी दोनों के लिए प्रेम और शांति की भावना लेकर। अग्नि की लपटें तेज हो गईं और उर्वशी की आत्मा धीरे धीरे पिघलने लगी। उसकी चीखें अब डरावनी नहीं बल्कि दुख भरी लग रही थीं। आखिरकार उर्वशी की आत्मा एक शांत प्रकाश के रूप में उड़ गई और अर्जुन ने महसूस किया कि उसके मन का बोझ हल्का हो गया है। नंदिनी की बलिदान से अर्जुन को एक नई जिंदगी मिली, जहां प्रेम, विश्वास और साहस से हर अंधेरा दूर हो सकता है। अंतिम अध्याय, प्रेम और भूतपूर्व छाया। अर्जुन ने समझा कि भले ही उर्वशी की आत्मा मुक्त हो गई, उसकी यादें और प्यार हमेशा उसके दिल में रहेंगे। प्रेम कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है, उसने फुसफुसाया।